एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के इंटरनेशनल रिलेशंस के प्री मिक्स में हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली किसी ना किसी रीजन की वजह से न्यूज में रहते। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इज अ प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, in the Indian context, what is the implication of ratifying the additional protocol with the International Atomic Energy Agency IAEA? 4 ऑप्शन है आपके पास। The civilian nuclear reactors come under IAEA safeguards. ऑप्शन बी इज मिलिट्री जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं they come under the inspection of IAEA. थर्ड ऑप्शन है the country will have privilege to buy uranium from the nuclear suppliers group. D option है the country automatically becomes a member of NSG. आप 2 मिनट के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। And the correct answer is option A, the civilian nuclear reactors come under the IAEA safeguards. IAEA के जो हमारे ओल्ड सेफगार्ड्स थे उसमें जो NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी आपकी, उसके जो सिग्नेटरीज थे दे हैड टू स्पेसिफाई कुछ सर्टेन न्यूक्लियर साइट्स जो उनके पास हैं। तो IAEA क्या करता था, IAEA उनमें कैरी आउट करता था इंस्पेक्शंस उन पर्टिकुलर स्पेसिफाइड साइट्स में। लेकिन फिर क्या होता था, जो साइट्स रह जाती थी जिनको मेंशन नहीं करा जाता था वहां पे कंट्रीज कुड कैरी आउट कोवेट न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। फिर क्या हुआ, 1993 में IAEA ने डिजाइन करे एडिशनल प्रोटोकॉल्स। यही जो लूजन्ड अप सिक्योरिटी मेजर्स हैं इनको टाइटन करने के लिए। लेकिन इंडिया स्पेसिफिक जो एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं वो IAEA को राइट नहीं देते हैं कि वो हमारी एक्टिविटीज को हिंडर कर पाए, इन एक्टिविटीज को जो इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट के अंडर साइंड है उनके स्कोप से बाहर हैं। इंडिया, इसका क्या मतलब है, इंडिया के पास स्टिल राइट है कि हम अपने मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो कि IAEA अग्रीमेंट के बाहर हैं उनको अभी भी कैरी आउट कर सकें। इंडिया ने NPT को साइन नहीं करा है। इंडिया ने CSA साइन करा फरवरी 2009 में एंड रैटिफाई करा उसको मई 11, 2009 में। फिर इंडिया ने एडिशनल प्रोटोकॉल साइन करा IAEA का, जिसको रैटिफाई करके फोर्स में लाया गया जुलाई 2014 में। AP जो था वो IAEA का CSA से थोड़ा अनॉच अप अग्रीमेंट हुआ, जिससे ये डिसाइड हुआ कि ये दिखने में आया कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दिस इज बेसिकली फॉर पीसफुल पर्पसेस, एनर्जी पर्पसेस। लेकिन इंडिया ने क्योंकि NPT साइन नहीं करा है, बट बिकॉज इंडिया साइंड दिस एडिशनल प्रोटोकॉल, तो इससे इंडिया के जो नॉन प्रोलिफरेशन के क्रेडेंशियल्स हैं ये थोड़े स्ट्रेंथन हो गए हैं। ठीक है जी, अब आइए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, जो आपका रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है ये कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, एम्नेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द ऑफिस ऑफ UN कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड D इज वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। इसमें से चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर मार्क करिए एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है वो बेसिकली आपको ओरिजिनल इंडिपेंडेंट डेटा देता है रूल ऑफ लॉ पे। क्या दिखाता है ये मेजर करता है कंट्रीज का रूल ऑफ लॉ परफॉर्मेंस कैसा है, विच डिपेंड्स अपॉन 8 फैक्टर्स। क्या क्या है 8 फैक्टर्स, कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर्स, एब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है जी, अब आइए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गल्फ ऑफ बर्बेरा आर करेक्ट। पहला ऑप्शन क्या है, इट लाइज नियर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सेकेंड ऑप्शन है, इट कनेक्ट्स टू द रेड सी वाया द बाब एल मंडेब स्ट्रेट। 4 ऑप्शन है आपके पास, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। आप 2 मिनट के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं।
एंड द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं आपकी। एक बार मैप देख लेते हैं। ये आपका रेड सी है, ये आपका स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब है, एंड ये आपका गल्फ ऑफ एडन है, जिसको हम गल्फ ऑफ बर्बरा भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अब जो आपका गल्फ ऑफ एडन है, दिस इज नेम्ड आफ्टर पोर्ट सिटी इन येमेन, वहां का भी नाम एडन है। जो पर्शियन गल्फ ऑयल है वो इस गल्फ ऑफ एडन से शिप करा जाता है, एंड पिछले कुछ टाइम में, पर्टिकुलरली जो लेट 2000s का टाइम था, उस टाइम पे दिस एरिया बिकेम हाईली नोटोरियस फॉर पायरेसी, बट धीरे धीरे करके उसके ऊपर काफी हद तक कंट्रोल पा लिया गया है, बट अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पायरेसी होती है। ठीक है, उसके लिए अलग अलग मेजर्स ले रहे हैं कलेक्टिवली होके कंट्रीज। ये न्यूज में क्यों था? मेडन इंडियन नेवी एंड यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स EU NAVFOR की एक एक्सरसाइज यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी गई थी। इंडियन नेवल शिप त्रिकंड है, वो डिप्लॉय करी हुई है इंडिया ने फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस। EU NAVFOR and जो इंडियन नेवी है, they have converged on multiple issues including counter piracy and protection of vessels under the charter of World Food Program which is backed by UN. अभी they even share an interaction through SHADE, जो है shared awareness and deconfliction which is held annually in Bahrain. ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? Which of the following statements are correct about Tax Inspectors Without Borders TIWB program? Your first statement is, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का। सेकेंड ऑप्शन क्या है? इंडिया ने रिसेंटली इसमें से पुल आउट कर लिया है क्योंकि वही कॉर्पोरेट टैक्स इश्यूज का जो इशू चल रहा है, इंडिया का जो टसल चल रहा है उसकी वजह से। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, A1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D neither 1 nor 2। आप 2 मिनट के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए एंड इसका करेक्ट आंसर मार्क करिए। एंड द करेक्ट आंसर इज A1 ओनली। जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत है। गलत क्यों है आइए देखते हैं। ये द टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है ये जॉइंट इनिशिएटिव है UNDP एंड OECD का, जो अभी लॉन्च हुआ है भूटान में। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो गया। इंडिया इज एक्चुअली चोजन एज पार्टनर ज्यूरिसडिक्शन एंड इंडिया प्रोवाइड करेगा टैक्स एक्सपर्ट्स अपने इस प्रोग्राम के लिए। इसमें क्या होगा? इंडिया भूटान की हेल्प करेगा स्ट्रेंथन करने के लिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बाय शेयरिंग टेक्निकल नो हाउ, अपनी स्किल्स एंड बेस्ट जो ऑडिट प्रैक्टिसेस हैं हमारे टैक्स ऑडिटर्स से। ये प्रोग्राम जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि करीब करीब 2 साल चलेगा, एंड जो फोकस रहेगा वो बेसिकली रहेगा किस एरिया में? इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू रैटिफाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट after amendments in the same entered into force on January 8th 2021? क्वेश्चन ये बोल रहा है इन चारों में से कौन सी कंट्री है विच इज द फर्स्ट वन टू रैटिफाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी उसमें अमेंडमेंट्स आई हैं एंड वो इन्फोर्स हुई हैं जनवरी 8 को। उसके बाद 4 ऑप्शन हैं आपके पास, फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन एंड बांग्लादेश। आप अपना वीडियो पॉज करके इसका आंसर करेक्ट सोच सकते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज बी, डेनमार्क। एक बार डेनमार्क की लोकेशन देख लेते हैं। ये आपका डेनमार्क है, दिस इज योर डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, दिस इज जर्मनी एंड ये आपका नॉर्थ सी है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, दिस इज योर बाल्टिक सी। ठीक है, डेनमार्क फर्स्ट कंट्री है जिसने रैटिफाई करा है ISA आफ्टर अमेंडमेंट्स।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? अलायंस ऑफ ओवर 120 कंट्रीज, जिसको इंडिया ने इनिशिएट करा था। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर सनशाइन कंट्रीज, जिसका क्या मतलब है? विच जो ये कंट्रीज हैं, दे आइदर लाई कंप्लीटली और पार्टली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है जी, आज के प्रीमिक्स में इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज डू मेंशन देम इन द कमेंट्स।